पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर 22 फरवरी 1974 के दिन बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया था। इसके 4 माह बाद वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तकरीबन 100 अफराद के वफ्द के हमरा बांग्लादेश का दौरा किया। ये किसी पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत का साबका मशरकी पाकिस्तान और आज़ाद बांग्लादेश का पहला सरकारी दौरा था। सिर्फ 2 साल कबल ही सकूत ढाका के बाद बांग्लादेश ने इंडिया की मदद से आज़ादी का ऐलान किया था। वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ये ढाका का पहला दौरा नहीं था। वो मार्च 1971 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से इस वक्त ढाका पहुंचे थे जब हालात मखदूश हो चुके थे। उनकी ढाका में मौजूदगी के दौरान ही पाकिस्तान फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज किया, जिसमें मुबैना तौर पर मुतअद्दिद हलाकतें हुई। 26 मार्च को ढाका से कराची रवानगी से कबल उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए ये जुमला अदा किया था, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया है। भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़िया रहा था और वो बांग्लादेश की आज़ादी के मुखालिफ थे। 1972 में भुट्टो ने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से इस वक्त अलग कर लिया था जब बरतानिया ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का फैसला किया। यही वजह थी कि भुट्टो के दौरे ढाका पर अवाम का रद्द-ए-अमल मिला जुला था और इस दौरान कई ड्रामाई वाक़यात रूनुमा हुए। जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को अवामी लीग की हुकूमत ने भुट्टो के इस्तकबाल के लिए हिफाजती इंतजामात किए, इन्हें अखबारात ने गैर मामूली करार दिया। इसके बावजूद ढाका आमद पर इनके खिलाफ मुजाहिरे हुए और यादगार पर हाजिरी के दौरान टोपी न उतारने पर भी तनकीद हुई। दूसरी जानिब इस दौरे की अहम बात ये थी कि भुट्टो ने फौजी हुक्मरानों पर इल्जाम धरते हुए 1971 में बांग्लादेश के आम शहरियों पर होने वाले मुबैना मुजालिम पर दुख का इजहार भी किया। उन्होंने इसे एक तकलीफदेह वक्त करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने पर भी जोर दिया। मामलात इस वक्त बिगड़ गए जब बांग्लादेश की जानिब से गैर मुनकसिम पाकिस्तान के वसाइल में से अपना हिस्सा मांगा गया और भुट्टो ने इनकार कर दिया। इसी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो जानते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म के दौरे के दौरान हुआ क्या था। गर्मजोशी से इस्तकबाल और सख्त सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो 27 जून को दिन 11:30 पर PIA की खसूसी परवाज से ढाका पहुंचे तो इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के वजीर आज़म खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जब भुट्टो तैयारे से उतरे तो 19 तोपों की सलामी दी गई और मुजीबुर रहमान ने इन्हें फूलों का हार पहनाया। 28 जून की एक खबर के मुताबिक भुट्टो के इस्तकबाल की नजीर नहीं मिलती। दीगर अखबारों ने भी इनके दौरे को अहमियत दी। रोजनामा इत्तफाक की शाह सुर्खी थी, भुट्टो का ढाका में गर्मजोशी से इस्तकबाल। इत्तफाक की खबर के मुताबिक बंगाल की जमीन पर भुट्टो का इस्तकबाल करने वाले पहले शख्स मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने भुट्टो को गले लगाया। बाद में बांग्लादेश की फौज के दस्ते ने भुट्टो को सलामी पेश की और सफारती आदाब के मुताबिक पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, कौमी तराना भी बजाया गया। मुजीबुर रहमान के अलावा बांग्लादेश की असेंबली के स्पीकर, काबीना अरकान, फौजी और सिविल हुक्काम और सियासी जमातों के रहनुमा भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इंडियन हाई कमीशन के कायम मुकाम सरबराह JN दीक्षित भी वहाँ थे। सिक्योरिटी के इंतजामात इतने सख्त थे कि सहाफियों के एक काफिले पर रहकर इस्तकबालिया तकरीब देखना पड़ी। एयरपोर्ट के बाहर भी एक मजमा इकट्ठा था। अखबारात के मुताबिक जब एयरपोर्ट से रवाना हुए तो सड़क के दोनों इतराफ लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से चंद ने भुट्टो के खिलाफ एहतजाज भी किया। भुट्टो के एजाज में इशाइया। 27 जून की रात ही शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानी वजीर आजम के एजाज में एक इशाइया दिया। इस रात दोनों वज़ीराए आजम के खिताब को अगले दिन अखबारात की शह सुर्खियों में जगह मिली। अखबार की शह सुर्खी थी कि आए एक नए बाब का आगाज करें। अखबार की खबर के मुताबिक बांग्लादेश के वजीर आजम ने पाकिस्तानी वजीर आजम से कहा कि नफरत और तलखियों को भुलाकर दोनों ममालिक की अवाम के लिए खुशहाली के नए बाब का आगाज किया जाए। इस सिलसिले में शेख मुजीबुर रहमान ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान असासाजात की तकसीम का मामला हल करना जरूरी है। साथ ही साथ बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का मामला भी उठाया गया। दूसरी जानिब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 की जंग को तारीख का शर्मनाक बाब करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस दर्दनाक बाब को खत्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिशमंद है। यादगार पर टोपी न उतारने का तनाजा। दौरे के दूसरे दिन वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो
भुट्टो बांग्लादेश के शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए बांग्लादेश फिजाइया के हेलीकॉप्टर में दिन 10 बजे यादगार पर पहुंचे, जहां वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तुफैल अहमद ने इनका इस्तकबाल किया। भुट्टो ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि बाहर इनके खिलाफ एहतजाज जारी था। इखबारी रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आजम फूलों की चादर चढ़ाने के बाद यादगार से निकलने के ख्वाहिशमंद थे, जबकि ये भी बताया गया कि उन्होंने इस दौरान अपनी टोपी नहीं उतारी। डेली बांग्लादेश की खबर में लिखा गया कि भुट्टो जल्दी से निकलना चाहते थे, लेकिन एक बांग्लादेशी प्रोटोकॉल ऑफिसर ने इनका हाथ पकड़कर कहा कि अभी तकरीब खत्म नहीं हुई। फिर फौजी बैंड ने एक धुन बजाई और बांग्लादेश का परचम नीचे किया गया। इस दौरान भुट्टो अपनी टोपी उतारे बिना ही खड़े रहे। मुतादिद खबरों के मुताबिक तकरीब के इख्तिताम पर भुट्टो यादगार पर मौजूद किताब में अपना कोई बयान लिखे बिना ही हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। भुट्टो हमें वापस ले चलें। इस वक्त की अखबारी खबरों का जायजा लेने से मालूम होता है कि ढाका एयरपोर्ट पर भुट्टो का इस्तकबाल करने वाले आने वालों में बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी अफराद भी शामिल थे। इतलात के मुताबिक ये अफराद पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे और इसीलिए वो मुल्क के वजीर आजम को देखकर भुट्टो हमें वापस ले चलें के नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौका पर भी बदनज़मी देखने में आई और पुलिस को इन अफराद को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इन अफराद ने जवाब में पुलिस पर पत्थर और ईंटों से हमले किए। जब भुट्टो बांग्लादेश के ऐवान सदर में दाखिल हुए तो वहाँ भी बाहर पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे। एक बार फिर यहाँ सिक्योरिटी एहलकारों को लाठी चार्ज के जरिए इन अफराद को मुंतशिर करना पड़ा।